हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। और आज हम लोग बात करेंगे एक नए ईटीएफ के बारे में। बेसिकली ये ईटीएफ बहुत धुआंधार तरीके से रिटर्न बनाते हुए आपके सामने आया है और ये पिछले ईयर में वन ऑफ द टॉप रिटर्न मेकिंग ईटीएफ में से था। और इस ईटीएफ का नाम है एमओ वैल्यू। सो बेसिकली आते हैं स्क्रीन पे। अगर हम लोग बात करें कंप्लीट नेम के बारे में तो मोतीलाल ओसवाल एसपी बीएससी इन्हांस्ड वैल्यू ईटीएम सो ईटीएफ। सो बेसिकली ये एसपी बीएससी का जो इंडेक्स है उसके ऊपर ये पर्टिकुलर जो ईटीएफ है वो बेस्ड है। इसमें कुछ इन्हांसमेंट भी किया गया है जो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से इसको ट्रैक किया जाता है और वहाँ से ये इन्हांसमेंट होता है। तो अगर आप चेक करेंगे ना इस ईटीएफ का, अगर आप 5 डेज का रिटर्न देखेंगे तो 1.41 है, 1 मंथ का 3.30 है और अगर एक साल के रिटर्न की बात करें तो ऑलमोस्ट डबल है। 95% का रिटर्न है एक साल में। पिछले 5 साल में एक्चुअली कंप्लीट 5 ईयर्स का डेटा है, आई थिंक इसमें अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि 2022 में ये लॉन्च हुआ था। और अगर उसके बाद से देखें तो इस शेयर ने ऑलमोस्ट 115% का रिटर्न बना के दिया है। 1 ईयर में 95% का रिटर्न है। इस शेयर का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और हम लोग समझेंगे कि इस शेयर में ऐसा क्या है जिसके कारण ये पर्टिकुलर शेयर इतना अच्छा रिटर्न बना के दिया है और उसके पोर्टफोलियो का वेटेज क्या है, पोर्टफोलियो में कौन कौन से शेयर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर इस वैल्यू की बात करें तो आप देख रहे हैं इसमें जो वॉल्यूम है ना, इस पर्टिकुलर देखिए किसी भी ईटीएफ का सबसे रिस्की पार्ट होता है उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसी भी ईटीएफ में होना चाहिए। ये जो टुडेज ग्राफ दिख रहा है ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन विच इज़ फ्राइडे का ग्राफ है। होप आपको ये वीडियो बहुत सून मिल जाएगा, पर अगर हम डेट मेंशन कर दें तो 28 ऑफ जून का ग्राफ है। और यहाँ पे जो वॉल्यूम आप देख रहे हैं पर डे बेसिस पे वॉल्यूम 3 लाख के आसपास का वॉल्यूम है। और अगर वहीं पे अगर आप वीकली 1 मंथ एवरेज या वीकली वॉल्यूम की बात करें तो 3 लाख 2 लाख के आसपास वॉल्यूम है, जो कि बहुत ही डिसेंट वॉल्यूम है किसी भी ईटीएफ के लिए। ईटीएफ में वॉल्यूम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर वॉल्यूम होता है किसी भी ईटीएफ में तो आप उस ईटीएफ में बेधड़क बिना कुछ सोचे एनालाइज करने के बाद अपने फंडामेंटल चेक करने के बाद ही इन्वेस्ट कीजिएगा, वो तो बिल्कुल सही बात है। पर ये ईटीएफ एक ट्रस्ट वर्दी होता है। एक साल के रिटर्न की अगर बात करें तो 95% का रिटर्न है। ईयर एंड अभी तक की बात करें 2024 में टिल जुलाई जून का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 27% का रिटर्न है। 3 मंथ की बात करें तो 14.16 का रिटर्न है। और वहीं पे 1 मंथ की बात करें तो 1.60 एंड 1 वीक की बात करें तो 0.66% का रिटर्न है विच इज़ फिनोमिनल। ठीक है, बहुत बेहतरीन रिटर्न है ये। और वहीं पे अब चलते हैं अगर एनएससी के साइड में इसके एक्चुअल वॉल्यूम को हम लोग थोड़ा सा ट्रैक करेंगे और वैल्यू को ट्रैक करेंगे तो वैल्यू आपको दिख रहा होगा 2.25 करोड़ का ट्रेड होता है डेली बेसिस पे। और ये एक ट्रेड जो है वो बहुत अच्छा डिसेंट माना जाता है। इसके थोड़ी देर में हम लोग इसके पोर्टफोलियो में इसमें कौन कौन से शेयर्स हैं इस भी चीज़ को हम लोग एनालाइज करेंगे, जो कि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर्टिकुलर ईटीएफ जो हम लोग बाई कर रहे हैं उस ईटीएफ में शेयर्स कौन कौन से अवेलेबल है और कितने वेटेज में शेयर्स अवेलेबल हैं, इस चीज़ का जानकारी होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मार्केट एयूएम की बात करें, कंप्लीट एयूएम की बात करें तो टोटल मार्केट कैप की बात करें तो 100 CR का मार्केट कैप है इसमें। और वहीं पे अगर डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो 82-83% के आसपास का परसेंटेज डिलीवरी ट्रेंड है, जो कि बहुत फिनोमिनल है। अब आते हैं इसके सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इसके पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न में या इस पर्टिकुलर शेयर में कि कौन कौन से शेयर्स कितने वेटेज में अवेलेबल है। उन सब चीज़ को जानने से पहले एक बार हम इसे समझ ले कि नंबर ऑफ शेयर्स जो इस पर्टिकुलर ईटीएफ में अवेलेबल है वो 30 शेयर्स हैं, जिसमें से टॉप 5 वेटेज के शेयर्स जो हैं वो 43% टॉप 5 को दिया गया है, टॉप 10 में 66% एंड टॉप 3 सेक्टर्स में वेटेज ये डाइवर्सिफाइड है, जिसमें 46% के आसपास का ये वेटेज दिया गया है। अगर आप मार्केट कैप की बात करें ना तो ये मिड कैप होल्डिंग, लार्ज कैप होल्डिंग, स्मॉल कैप होल्डिंग को होल्ड करता है, जिसमें ज़्यादातर स्मॉल कैप का होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है। और मिड कैप एंड लार्ज कैप 73% एंड 24% के आसपास इसमें अवेलेबल है। अब इसके टॉप 10 होल्डिंग्स के बारे में बात कर ले। मो वैल्यू, MOVALUE, मो वैल्यू मोतीलाल ओसवाल, बेसिकली ये इन्हांस्ड एसपी बीएससी फंड है। इसके ईटीएफ के अगर टॉप होल्डिंग के बारे में बात करें तो हिंडाल्को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
ग्रासिम इंडस्ट्री, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, वेदांता, जिंदल पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। और इन सब का जो वेटेज है वो रिस्पेक्टिवली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। 11% हिंडाल्को का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 9% है, ग्रासिम का 9% है, 7.90% है, ऑयल ओएनजीसी का 6.75% है, आईओसी का, और वहीं पे 6% भारत पेट्रोलियम का, वेदांता का 5.85% है, जिंदल का 3.82%, पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का 3.80% 82% एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम का 3.75%। ये था एमओवी ईटीएफ। और ऐसे और ईटीएफ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम हर थोड़े थोड़े इंटरवल पे एक अच्छा ईटीएफ आपके सामने ज़रूर लेके आएंगे। बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, आप इसे सिर्फ एजुकेशनल पर्पस पे देखें कि ये ईटीएफ है क्या और इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रख लें। बाय एंड सेल करना डिसीजन आपको लेना है और आपको अपने सूझबूझ से ये डिसीजन लेना है, बिल्कुल भी बिना किसी से एडवाइस लिए और अपने ऑथराइज्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही आप बाय एंड सेल का डिसीजन लीजिएगा या खुद से लीजिएगा। किसी से इन्फ्लुएंस होकर बाय एंड सेल का डिसीजन मत लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज, और डू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।